वो तो किसी ने नहीं पूछा कि बातें हुई क्या हैं, क्या मसला बना है। सिर्फ यही पूछा जा रहा है शादी से तू क्यों भाग गया, क्या वजह बनी, अब उधर ही शादी करवा ले, अब यही कर ले, अब वही कर ले। तो ये मसला क्यों आ रहा है? कोई ये तो भी पूछे ना कि मसला बना क्या है, किस वजह से भागा। वो वजह तो कोई पूछे, किसी ने कोई वजह पूछी नहीं है, बस ये वहीं पे दोबारा कर लो। नाजरीन, मानावाला के इलाका गुरुआवाली से शादी से 2 रोज़ कबल क्या हुआ, नौजवान कहाँ रहा, नौजवान घर से गायब कैसे हुआ, पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? जी मैं घर से भागा था क्योंकि मैं शादी वहाँ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि हालात कुछ इस तरह थे, मुझे भड़काया गया था, जो भी बातें थी कि मुझे वहाँ पे पसंद नहीं था शादी करवाना। मैं घर वालों को भी कहता रहा कि मैंने वहाँ नहीं शादी करवानी, लेकिन मेरे घर वाले भी यही कहते रहे, अम्मी जी सभी के भाई सभी कुछ ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे भी जो है ना मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि नहीं निज़ाम ठीक था। मेरी सोच ने जो भी फ़ैसला किया, मैं घर से भाग गया। और घर से भाग के मैं पहले लाहौर में एक रात रहा, उसके बाद मैं नौशो पाक जाके दरबार शरीफ पे रहा हूँ, 4 दिन वहाँ पे रहा। तो पीछे मैंने एक लड़के को फ़ोन किया अपने घर के हालात के बारे में, या अपनी वालदा की मुझे ज़्यादा फ़िक्र थी कि मेरी वालदा जो है ना वो मेरे बगैर रह नहीं पाती, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके बारे में ही मतलब पूछताछ कर रही है, तो तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। मैं घर वापस आ गया। घर वापस आके देखा तो वाकई वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उनसे मिला हूँ, ठीक है, उन्होंने खुशी का भी इज़हार किया कि चलो मेरा बेटा वापस आ गया। तो सारा कुछ हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन जहाँ पे मेरी शादी होनी थी, उन्होंने क्या किया कि मेरी वालदा से इस्लाम करवा लिया कि अगर आपका बेटा वापस ना आया तो ये जगह जो आपकी जितने भी घर की जगह है ना वो सारी हमारी हो जाएगी। तो ये वैसे उनका मतलब नहीं बनता था कि वो स्टाम वगैरह करवाते। वो तो मेरे बारे में उनको सोचना चाहिए था कि वो बच्चा पता नहीं क्या हो गया, अगवा हो गया। जिस तरह घर वाले परेशान थे, मेरी वालदा परेशान थी, मेरी बहनें परेशान थी, मेरा पूरा गांव परेशान था कि यार उसको ढूंढो। ये स्टाम की क्या मतलब वक़्त है? अगर आपको स्टाम करवाने का तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जगह के बारे में चाह रहे हैं कि सिर्फ जगह मिल जाए, फिर शादी तो मामला ना हुआ जाए। फिर बच्चे की तो आपको फ़िक्र ही नहीं है। अगर बच्चे की फ़िक्र होती तो फिर वो मेरे पीछे भागते, मुझे ढूंढते। वो तो सिर्फ एक जगह के लिए उन्होंने स्टाम करवा लिया, खामोशी से बैठ गए। ये तो कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। और वैसे भी जब एक इंसान का माइंड ही ना हो शादी वहाँ पे करवाने का, तो फिर ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं होती कि यार मैं वहाँ पे शादी नहीं करवाना चाहता, तो फिर क्यों मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अल्लाह ना करे आज मैं ठीक है, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा वो सारा कुछ ठीक है। मैंने उनकी इज़्ज़त की खातिर मैंने अपने दिल को भी समझा लिया कि मैं वहाँ पर शादी करवा लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ना करे इंसान के दिल का क्या है, इंसान के माइंड का क्या है कि कल को भी इंसान का माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मेरे लिए नहीं ठीक है। जिस तरह मैं आज भाग गया हूँ, कल को भी अल्लाह ना करे, मैं नहीं ऐसा चाहता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की और बाप दादा की इज़्ज़त चाहता हूँ, क्योंकि वो एक दरवेश थे मेरे बाप दादा जो थे, तो मैं उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। लेकिन अल्लाह ना करे 100 इंसान के माइंड में बातें आ जाती हैं, 100 मसले मसाइल बन जाते हैं। जो आज मसले बने हैं वो कल को भी बन जाते हैं, कल को भी मैं भाग जाता हूँ, तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं है। कोई इंसान के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। जिस तरह आज मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, मैं खुद ही भागा हूँ, अपने दिल की सोच लेके भागा हूँ, अपने माइंड में सोच के भागा हूँ। अल्लाह ना करे कल को भी इस तरह का कोई मसला आ जाता है तो फिर कौन ज़िम्मेदार है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना अपने दिल की सोच को लेके चलूँ। मैं अभी फ़िलहाल शादी वगैरह के बंधन में नहीं बनना चाहता। मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मुझे लोगों ने भड़काया है, या मुझे जो भी बातें हुई हैं, जो उन घर वालों की बातें हुई हैं, मैं अभी इन मसले पे कोई गौर नहीं चाहता, या मैं शादी के मामले में नहीं आना चाहता। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी मेरे इस शादी के बारे में ना कहा जाए, और वो जो स्टाम है मेरे घर का वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि घर तो मेरे बाप का, दादा का है, मेरे माँ बाप का है, मेरा है, तो उस पर उनका कोई हक़ नहीं बनता, ठीक है। अभी तो बच्ची उनके घर में है, हमने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, कोई मसला भी नहीं बनाया है। तो मैं यही चाहूँगा कि वो स्टाम वगैरह ख़त्म किया जाए, और शादी का अभी मेरे माइंड में कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, ठीक है। अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर ना डाला जाए मेरे पे कि लाजमी वहाँ पे कर लो, वो कर लो, क्योंकि जो बातें भड़काई जाती हैं, जो बातें उनके बारे में हुई हैं, जो भी बातें हैं उनके तो अभी मेरे दिल में वैसे की वैसी हैं। वो तो किसी ने नहीं पूछा कि बातें हुई क्या हैं, क्या मसला बना है। सिर्फ यही पूछा जा रहा है शादी से तू क्यों भाग गया, क्या वजह बनी, अब उधर ही शादी करवा ले, अब यही कर ले, अब वही कर ले। तो ये मसला क्यों आ रहा है? कोई ये तो भी पूछे ना कि मसला बना क्या है, किस वजह से भागा। वो वजह तो कोई पूछे, किसी ने कोई वजह पूछी नहीं है, बस ये वहीं पे दोबारा कर लो, वही ये सारा कुछ कर लो। तो मैं ये नहीं चाहता मतलब कि अच्छा तबीब सुल्तान, आप की 4 बहनें हैं, वालिद आपके फ़ौत हो चुके हैं, और
चारों बहनों के साथ आपके तल्लुकात कैसे हैं? जी, मेरी बहनों के साथ मेरे तल्लुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझ पे जान देती हैं, सारा कुछ है, क्योंकि इकलौता भाई हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई भी बहन मेरे ख़िलाफ़ जाती है, क्योंकि मैं उनके सर पे एक बाप की हैसियत रखता हूँ, एक बाप की तरह साया हूँ उन पे। तो मैंने आज तक उनकी कोई बात मोड़ी भी नहीं है। जो उन्होंने कहा है मैंने वही बात उनकी मानी है, कभी उनके ख़िलाफ़ नहीं किया। आज उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर शादी करवानी है, मैंने तस्लीम किया कि ठीक है बहना, मैं आपके लिए जान भी हाज़िर है, कोई मसला नहीं। अगर आपने मेरी बात मानी है तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन बात सिर्फ होती है कि इंसान के दिल की, जो दिल ही तस्लीम नहीं करता तो ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, किसी मेरी बहन ने नहीं गुजारनी, या मेरी माँ ने तो नहीं गुजारनी है, ठीक है। साथ मैंने रहना है। बंधन में मियाँ बीवी जब राज़ी होते हैं तो फिर ही आगे जो भी सिलसिला चलता है। गाड़ी के दोनों पहिए फ्री चल सकते हैं, गाड़ी फ्री चल सकती है। जब एक पहिया जाम हो जाए, एक चलता रहे, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो सकता, वो गाड़ी तो नहीं चल सकेगी, वो तो जाम हो जाएगी। तो ये ज़िंदगी का सफ़र है, इसको तो आसान तरीके से गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। अच्छा तबीब सुल्तान, ये वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी वालदा से आपकी गैर मौजूदगी में आपका वरासती, आपके वालिद का मकान वो स्टाम्प पे लिखवा लिया, और उन्होंने क्या लिखवाया? जी, वो तो भाई रफ़ीक साहब हैं, मेरे बहनोई हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि ये स्टाम्प नहीं करवाना चाहिए था उनको अच्छे तरीके से समझाते कि भाई ये गलत बात है, हम उस बच्चे को ढूंढते हैं, जब मिल जाएगा हम उससे अच्छे तरीके से पूछेंगे कि भाई मसला क्या था, अगर तुम शादी नहीं करवाना चाहते थे तो पहले बता देते, यहाँ पे इतना मसला खड़ा करने की क्या ज़रूरत है, कोई और शर्त लगा लेते। ये गाँव मतलब एक घर की जगह जिसमें एक बाप दादा का मज़ार शरीफ भी है, वो जगह तो उनको नहीं मिल सकती। ये तो मसला कन्फर्म है ना, अगर दरबार शरीफ वहाँ पे ना होता तो वो उनकी जगह होती है। अगर उनके वहाँ पे दरबार शरीफ है तो वो औकाफ़ के अंडर में चली जाएगी। ये भी तो उनको सोचना चाहिए ना कि वो तो जगह को कोई फ़ायदा नहीं, वो स्टाम्प का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने किया सारा कुछ, मतलब वो रफ़ीक साहब ने। अच्छा, तो आप की तालीम कितनी है? मेरी तालीम FSC है, और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज शाहकोट से FSC की है, माशाल्लाह अच्छे नंबरों से की है। और मैं आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद फिर मुझे फैक्ट्री ज्वाइनिंग करनी पड़ी, और मैं पिछले 6-7 साल से जो है ना फैक्ट्री में ज्वाइनिंग है और फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो अब उन लोगों ने स्टाम्प लिखवा लिया है, स्टाम्प पे लिखा आपके बकौल के अगर मैं शादी वहाँ पे ना करवाऊँ तो 1 कनाल का वो आपकी जगह का मकान है जो वो लोग अपने नाम करवा लेंगे, आपकी वालदा को कैसे वो करवा लेंगे? वो देखें, उनका ये स्टाम्प पे जो लिखा हुआ है कि ये 1 महीने तक अगर वो शादी नहीं करता आके तो वो जगह ऑटोमेटिकली जो है ना वो लड़की के नाम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कल ही उनके घर में, मतलब मेरी वालदा गई थी बच्ची के घर में कि जी हमारा बच्चा आ गया है, ठीक है, वो निकाह करना चाहता है, निकाह उसके साथ करवा दें तो आप ये स्टाम्प वगैरह ख़त्म करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी गारंटी दे दें कि वो दोबारा नहीं भागता। एक बार तो वो भाग चुका है इस बात से कि वो अब दोबारा नहीं भागेगा। मैंने अपनी माँ की बात मानी है कि मैं वहाँ पे शादी करवाने के लिए रज़ामंद हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ चीज़ तो फिर वही आ जाती है ना कि फिर उन्होंने स्टाम्प क्यों करवाया? अगर तो वो शादी के लिए रज़ामंद थे, अपनी बच्ची के लिए रज़ामंद थे कि भाई वहाँ पे हमने शादी करवानी है, तो फिर वो जगह का स्टाम्प ना करवाते, फिर वो मेरे लिए भाग दौड़ करते, सारा कुछ करते। स्टाम्प करवाने की एक वजह मुझे भी बताए ना कि इसकी वजह क्या है, ये वजह क्यों मतलब उन्होंने स्टाम्प करवाया इस वजह से। अच्छा तबीब सुल्तान, जब रिश्ता आपके पास इन्होंने वहाँ पे तय किया, कौन लोग किन लोगों ने ये रिश्ता तय किया था और आप उस रिश्ता से भाग क्यों रहे? जी, रिश्ता जो था वो मेरे बहनोई जो है मोहम्मद रफ़ीक साहब, क्योंकि उनकी चचाज़ाद बेटी है, उनके साथ मतलब रिश्ता किया गया। मैं भी वहाँ पे खुश था, ऐसा मसला नहीं था। मेरी माँ भी खुश थी, मेरी बहनें भी खुश थी, हम शादी वहाँ पे करवाना चाहते थे। ऐसा मसला नहीं था कि मैं नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी खुशी से, सब आपको पहले भी पता होगा, मैंने अपनी खुशी के साथ मंगनी भी करवाई, दिन भी डाले गए। तो अपनी खुशी के साथ मैंने अपने कमरे को भी रोगन किया, सारा कुछ किया अपनी खुशी के साथ किया, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन जब मैं भागने लगा, उससे उसी रोज़ की बात है कि पहले ये कहते थे कि हमने 3 लाख रुपया लिखवाना है, मतलब जो है कि कल को अगर को हमारी बच्ची के साथ मसला बनता है, तो मैं इस बात से नहीं मुतफिक था कि मैं पैसे नहीं लिखवाऊँगा। तो उन्होंने ये बात मान ली कि चलो ठीक है जी, जैसे बेटा तुम कहते हो हम बात मानते हैं, हम पैसे नहीं लिखवाते।
तो मैं भी खुश हो गया, चलो हमारी बात मानी गई है। लेकिन जिस दिन मैं भागा उस दिन की बात है कि उस दिन ये बात हुई थी कि एक बार शादी हो जाए तो फिर हम देखेंगे, फिर हम कर लेंगे जो भी हमसे हुआ। तो मेरे माइंड में ये बात आ गई कि अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी से पहले इसी तरह की बातें होने लगी हैं कि शादी हो जाएगी फिर देखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो शादी के बाद तो फिर नाजरीन, कानून की नज़र में मेरा ये सवाल है कि क्या उस स्टाम्प पेपर की कोई वैल्यू है कि अगर ये ना आता तो वो लोग इनके मकान पे कब्ज़ा कर लेते। तो अब तो नौजवान आ चुका है और ये वहाँ पे शादी पे रज़ामंद नहीं है। इसकी वालदा को फ़ोर्स किया जा रहा है, बहनों के ज़रिए से फ़ोर्स किया जा रहा है कि ये वहीं पे शादी करे। और इसने ये भी बताया है कि ये अगर इसकी शादी वहाँ पे मजबूरन कर भी दी गई तो ये फिर भी घर से भाग जाएगा, इसकी कोई ज़मानत नहीं देगा। तो नाज़रीन, देखने की बात यह है कि ऐसे फरसुदा क़वानीन जो हमारे मुआशरे में देहातों में लोगों ने ख़ुद ही बनाकर राइज किए हुए हैं, इन पर सख्ती से इनकी बेखनी होनी चाहिए। और ये पढ़ा लिखा समझदार नौजवान समझदारी की अगर बात करता है तो इसको कहा जाता है कि ये पागल है, इसको समझ नहीं है अभी। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो इसको समझ आ जाएगी। तो नाजरीन, आपने सुना, देखा तो देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।